हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचसीएससी आरपीएससी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, दोनों ही ने आंसर की रिलीज़ कर दी है। ऑब्जेक्शंस लिए हैं, बच्चों से लिए जा रहे हैं। तो पहले तो जो भी ऑब्जेक्शन आप फिल कर रहे हैं, ऑथेंटिक सोर्स के साथ ऑब्जेक्शन फिल कीजिए। रिलायबल और ऑथेंटिक सोर्स होगा तो ही वो इस पे ध्यान देंगे, अदरवाइज है जो वो कंसिडर नहीं करते हैं। और दूसरा ये कि ट्रांसपेरेंसी के नाम पे अपनी गलतियां छुपा रहा है आयोग, ये ठीक नहीं है। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी अपनी जगह है, लेकिन किसी और सब्जेक्ट के आंसर की किसी और सब्जेक्ट के नाम से निकालना और फिर उसको ट्रांसपेरेंसी बताना, ये ठीक नहीं है। जिसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको लेनी चाहिए। ये खैर उनका अपना मैटर है, वो देख रहे हैं इसमें। अभी जितने भी स्टूडेंट्स ये इसके लिए इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे, जिनको इंटरव्यू कॉल आएगा, उनमें से लगभग 60% प्लस जो बच्चे हैं उनको आइडिया है कि उनका इंटरव्यू कॉल होगा। 40% ऐसे हैं जो अभी कंफ्यूज हैं, उनको लगता है हो भी सकता है, लगता है नहीं होगा। लेकिन उनका तो अब आपका रिजल्ट आएगा जब ही क्लियर हो पाएगा। जल्दी ही हो सकता है इसी मंथ के लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाए, जनवरी में इंटरव्यू शुरू हो जाए। ये आयोग पे डिपेंड करता है, लेकिन होपफुली ऐसा है, उम्मीद यही है। अब आप या तो रिजल्ट का वेट कीजिए या फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन हैं वो कम से कम आप जब तक तैयार कर लीजिए। आने वाले टाइम में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो भी आपको करवाए जाएंगे। लेकिन पहले जो कॉमन क्वेश्चन है, जो आप में से ऐसा नहीं है कि सभी से पूछे जाएंगे, लेकिन पूछे जाएंगे, ये कॉमन क्वेश्चन है। क्योंकि इंटरव्यू हो, पर्सनैलिटी टेस्ट, इसमें आपका इंटरेस्ट क्या है, करंट अफेयर्स का क्या नॉलेज है। करंट अफेयर्स का मतलब ये है कि जो अभी करंट में ट्रेंड में है, हैपनिंग में है, उससे आपका नॉलेज क्या है। जनरल अवेयरनेस का पेपर लगा है आपके, तो उसकी क्या नॉलेज है आपको। और फिर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, वो आपको इवेल्युएट करते हैं। और जो आपका इंटरव्यू लेते हैं वो लोग काफ़ी इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उनको काफ़ी नॉलेज होता है हर फील्ड का, अपने अपने फील्ड में वो एक्सपर्ट होते हैं। इसलिए कुछ चीज़ें जो आपको इंटरव्यू से पहले करनी है, ताकि आप वहाँ पे कॉन्फिडेंट के साथ अपीयर हो पाए और कॉन्फिडेंटली अपनी बात रख पाए। देखिए, जो चीज़ें हैं, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपका रिज्यूम बना लीजिए, बायोडेटा। इसको बनाने के बाद आप रेगुलर इसको पढ़िए, डेली पढ़िए। और जहाँ भी आपको लगता है कि कोई ऐसा लिख रखा आपने जिसका कोई और भी मीनिंग हो सकता है, उसको नॉर्मल कीजिए। आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो रिज्यूम जितना नॉर्मल होगा, जितना इजी अंडरस्टैंडिंग होगा, उतना ही आप अपने इंटरव्यू को अच्छे से दे पाएंगे। तो सबसे पहला देखिए, आपका इंटरव्यू कंप्लीटली डिपेंड होगा आपके रिज्यूम पे, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट पे, आपके थीसिस रिसर्च, इन्हीं पे ही बेस्ड होगा। तो आपको रिज्यूम सबसे अच्छे तरीके से बनाना है और इसको डेली बेस पे इम्प्रूव करना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी अपने बैठे लैपटॉप कंप्यूटर पे या किसी साइबर कैफ़े में गए कहीं पे, या किसी गूगल से या कहीं से करके आपने रिज्यूम प्रिपेयर कर लिया, या किसी फ्रेंड का रिज्यूम है उसमें नाम एड्रेस चेंज करके हो गया रिज्यूम। ये आपके लिए ठीक नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि सबका अलग अलग एरिया है, सबका इंटरेस्ट अलग है। सो ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप रिज्यूम इजी, नॉर्मल, एक जो हर कोई इजीली समझ पाए ऐसा रिज्यूम बनाइए। हार्ड वर्ड्स रिज्यूम में नहीं होने चाहिए। कुछ क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे, देखिए ये पहले भी पूछे जाते रहे हैं, आगे भी पूछे जाएंगे कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर ही क्यों बनना चाहते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर आप क्यों बनना चाहते हैं, ये पूछा जाएगा। अब इसके आपको आंसर देने से पहले आप खुद से पूछिए, और जो आपको लगता है सच्चाई वो आपको बतानी है।
बहुत सारे लोग कहेंगे आपका ड्रीम है, आपका पैशन है, आपका इंटरेस्ट है, या हॉबी है आपकी टीचिंग। कुछ भी हो सकता है, सबका अपना अपना जवाब होगा, लेकिन जो भी जवाब हो वो आप खुद सेटिस्फाई होने चाहिए। इंटरव्यू में तो वो हो जाएंगे या नहीं होंगे, लेकिन आप अगर खुद आपके जवाब से सेटिस्फाई हैं तो आप सही कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है कि आप ये क्यों कर रहे हैं। इसके बहुत सारे आंसर मैंने बता दिया आपको, इंटरेस्ट, हॉबी, पैशन, ड्रीम। लेकिन एक जवाब जो सबसे इजी होता है कि मैंने ये क्वालिफिकेशन है मेरे पास और मुझे जॉब चाहिए, इसमें आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि जॉब वैकेंसी आई है और जॉब जॉब चाहिए मुझे, इसलिए मैं ये फॉर्म अप्लाई किया, इसकी प्रिपरेशन किया और अभी मेरा मेन रिटर्न क्लियर हुआ है और मैं इंटरव्यू में हूँ, तो दैट्स वन। लेकिन आप अगर ड्रीम, पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी ये बताएंगे तो आपको एक क्वेश्चन और आएगा, उसके लिए भी प्रिपेयर होना चाहिए आपको। ऐसा नहीं है आप अपने हिसाब से जवाब दें, लेकिन मेरा कहना है कि जो भी जवाब दें वो आपका नेचुरल होना चाहिए और ऑनेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप में से पूछा जा सकता है ज़्यादातर लोगों से, देखिए ये आज सिर्फ कॉमन इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। आने वाले टाइम में आपको रेगुलर बेसिस पे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवा दी जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, नॉलेज भी मिलेगा, जनरल स्टडी हो या सब्जेक्ट हो सभी का करवा देंगे। आप अगर कहीं अभी प्रेजेंटली करंट में जॉब कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या कोई पीएसयू में हो या कोई किसी भी फील्ड में आप जॉब कर रहे हैं, तो आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और या फिर आपने कोई पहले जॉब किया हो और अब उसको छोड़ दिया हो आपने इसके प्रिपरेशन करने के लिए, या फिर कोई और वजह से छोड़ दिया हो, तो उससे भी रिलेटेड पूछा जाएगा अगर आपने अपने रिज्यूम में मेंशन किया है तो। और अगर आपने रिज्यूम में मेंशन नहीं किया है तो आपसे जो बीच में गैप है, चाहे वो 2 ईयर का हो, 3 ईयर का हो, उस टाइम पे आपने जॉब किया, वो ज़रूर पूछा जाएगा कि आपने इन 2-3 सालों में क्या किया है। ये आपको प्रिपेयर करना है कि कहीं आपने जॉब किया था या अभी कर रहे हैं तो उस कंपनी के बारे में या फिर आपका जॉब क्या है उसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए या नॉलेज गेन कर लीजिए। और वैसे आप जॉब कर रहे हैं तो आपको इसका पता होगा, लेकिन फिर भी आप इसको अपने एक इंटरव्यू के तरीके से प्रिपेयर करेंगे तो आप इसको और ज़्यादा कॉन्फिडेंट के साथ बता पाएंगे। नेक्स्ट, जो आपने कोई थीसिस रिसर्च किया है जिस भी फील्ड में, जिस भी एरिया में किया है, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको ज़रूर पढ़िए आप। अब जैसे आपने यहाँ पे किसी और फील्ड में कर लिया, जो आपके रिज्यूम में जो आप लिख रहे हैं उससे मैच नहीं हो रहा है, तो यहाँ आपसे और क्रॉस क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका रिज्यूम पॉइंट 1 से आपके नेम से और लास्ट तक आपको पता होना चाहिए कि ऑनेस्ट है। अगर आप ऑनेस्ट रिज्यूम बना रहे हैं, एक नेचुरल जो सबको समझ में आए और कोई भी देखे आपको जानने वाला तो कहे कि हाँ ये सब सच लिखा है इसने। ऐसा नहीं है कि आप कुछ अलग से लिखेंगे तो ही आप सेलेक्ट हो पाएंगे। आप नेचुरल रहेंगे तो आप अच्छा इंटरव्यू देंगे, आप अच्छा इंटरव्यू देंगे तो आपके ज़्यादा चांस होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपका नेटिव प्लेस, जहां आपका जन्म हुआ, आपका डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। स्टेट तो आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू देख लें, अगर वहाँ कोई मेजर डेवलपमेंट हुए हैं अभी लास्ट 3-4 मंथ में, कोई गवर्नमेंट चेंज हुई हो या कोई आपके हाई कोर्ट से रिलेटेड, गवर्नर से रिलेटेड कुछ चेंज हुआ है या कोई मेजर इशू रहा है, तो आप अपने स्टेट के बारे में पढ़ लीजिए। अदरवाइज आपका डिस्ट्रिक्ट, आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्या फेमस है यह आपको पता होना चाहिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्या चीज़ फेमस है। कोई हिस्टोरिकल हो सकता है, ये चीज़ें आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़नी है। ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है आपके इंटरव्यू में।
आपका नेटिव प्लेस उसके बारे में पूछा जा सकता है। सपोज कीजिए अगर कोई झांसी से है, आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। सपोज कीजिए कोई जैसलमेर से है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो नेटिव प्लेस आपका जो है उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। आपको देखिए ये क्वेश्चन इजी है। अगर आप नेटिव प्लेस के आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में नहीं पता है, यह आपको नेगेटिव स्कोर देगा इंटरव्यू में, क्योंकि इजी क्वेश्चन नहीं आएगा तो आपको नेगेटिव स्कोर मिलेगा, और आपने कोई टफ क्वेश्चन बता दिया तो आप बाकी बच्चों से आगे निकलेंगे। यही इंटरव्यू का एक सिंपल सा थंब रूल है। सो ये मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये अपने रिज्यूम में अच्छे से प्रिपेयर करना है। अभी आपको 2-3 दिन सिर्फ आपका रिज्यूम प्रिपेयर करना है, रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन आप अपना एक अच्छा रिज्यूम बना लेंगे, बाकी काम आप पढ़ के कर लोगे। और अगर आप, कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनसे रिज्यूम बेस्ड क्वेश्चन पूछ के ही छोड़ दिया जाएगा, उनसे उनके सब्जेक्ट का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। कई ऐसे भी होंगे आप में से जिनमें से रिज्यूम से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाकी आपको सब्जेक्ट से ज़्यादा पूछे जाएंगे। लेकिन आपको हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है। देखिए अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उससे रिलेटेड कुछ स्पेशल है, सपोज कीजिए उस दिन कोई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, या फिर कोई एनवायरनमेंट से रिलेटेड डे है, या 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, 2 अक्टूबर है, इस तरीके से जितने भी स्पेशल डेज हैं, या आप देख लीजिए अगर आपके बर्थडे के दिन क्या हुआ है, क्योंकि वो जो वहाँ बैठते हैं वो लोग एक्सपर्ट हैं और वो ज़रूर पूछेंगे आपसे। सो आपके बर्थडे से रिलेटेड कोई स्पेशल हुआ है कुछ उस दिन, तो भी आपको उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये कुछ माइनर चीज़ें हैं, लेकिन ये इंटरव्यू में जब हम फेस करते हैं तो वहाँ यही निकलता है, सॉरी सर। आपके पेरेंट्स जॉब में हैं, 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। एक तो आपके पेरेंट्स जॉब में है, उनकी जॉब डिफरेंट है। सपोज कीजिए आपके पेरेंट्स डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या कोई सिविल सर्विसेज में है, या कोई प्राइवेट जॉब, कुछ भी हो सकता है, या फार्मर भी हो सकते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपके पेरेंट्स डॉक्टर हैं, तो आप डॉक्टर क्यों नहीं बने? क्या आपको आपका पेरेंट्स का जॉब है जो अच्छा नहीं लगता? इंजीनियर हो, सिविल सर्विसेज में हो, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में कि आपके पेरेंट्स का जॉब अलग है, आप इस फील्ड में क्यों आ रहे हैं। या फिर एक क्वेश्चन ये कि आपके पेरेंट्स का जॉब भी यही है, वो भी टीचिंग प्रोफेशन में है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हों, तो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या आपके पेरेंट्स की वजह से आप ये सब कर रहे हैं, या फिर ये आपका इंटरेस्ट है, या फिर क्यों कर रहे हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जिनके लिए आपको इंटरव्यू से पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा, और ये आपको अभी से तैयार करोगे ताकि आप अपने रिज्यूम में ये सब मेंशन करोगे, अपने फादर का नाम, मदर का नाम मेंशन करोगे, उनका प्रोफेशन वगैरह मेंशन करोगे, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसलिए इनके लिए आपको तैयार रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके अचीवमेंट्स, आपकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेस। देखिए अचीवमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कोई प्राइज मिला हो वही अचीवमेंट होता है। अगर आपने किसी भी, आपका जो एक कोर फील्ड है ये टीचिंग का, इससे अलावा या इसमें कुछ भी आपने अच्छा किया है, चाहे आपने स्पोर्ट्स में अच्छा किया हो, अच्छा इन द सेंस अवार्ड से नहीं होता है, आपने पार्टिसिपेट भी किया है, या आपने कोई सोशल वर्क किया है, या किसी भी और अदर एरियाज में आपने कोई अचीवमेंट्स हैं स्कूल लेवल पे, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, कॉलेज, कहीं पे भी आपने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया है, वहाँ चाहे आपने प्राइज जीता है या सेकंड रहे हैं या नहीं भी किसी लेवल पे, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन अगर आप इसमें मेंशन करते हैं तो आपसे पूछे जाएंगे, उनके बारे में भी आपको
पता होना चाहिए जो आपने पहले पार्टिसिपेट किए हैं, या फिर आप चाहें तो लिख सकते हैं। ये एक अच्छा प्लस चीज पॉइंट होता है इंटरव्यू में कि आप अपनी पुरानी चीज़ों को भी लिख रहे हैं, चाहे वो आपने 8th स्टैंडर्ड का कहीं पार्टिसिपेट किया हो या 12th स्टैंडर्ड में कहीं पार्टिसिपेट किया हो, लेकिन आपने कहीं स्पोर्ट्स में या किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है तो आपको मेंशन करना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। What are the main changes you would like to make in the education system from the point of view of education reform? देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर का है तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि शिक्षा प्रणाली में, शिक्षा के स्तर में आप क्या चेंजेस देखना चाहते हैं। आप इसको अपने बायोडेटा में, रिज्यूम में कहीं मेंशन करें या ना करें, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ज़्यादातर लोगों से पूछा जा सकता है इस तरीके का क्वेश्चन किसी भी वे में कि आप एजुकेशन में क्या चेंजेस देखना चाहते हैं। और अगर आप जब चेंजेस बताते हैं तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। एक तो आपका आंसर है जो पॉलिटिकल, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, इस तरीके से नहीं होना चाहिए या इनके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। आप किसी पॉलिटिकली आंसर नहीं देना है, कोई रिलीजन के अगेंस्ट नहीं देना है, किसी कास्ट के या कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज के, या फिर चाहे जेंडर हो, इनके अगेंस्ट आपका पूरे इंटरव्यू में कोई भी मार्किंग नहीं होना चाहिए, रिमार्क नहीं होना चाहिए, आपका कोई भी कमेंट नहीं होना चाहिए। यह आपको स्पेशल ध्यान रखना है। सो इसके बारे में आप पढ़िए, अपना नॉलेज गेन कीजिए, अपने खुद का एक पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और आपके पास है तो उसको और अच्छे से डेवलप कीजिए। और जो आप बोल रहे हैं उसका आंसर, उससे क्या क्रॉस क्वेश्चन हो सकते हैं ये आप खुद से कीजिए। देखिए, या तो आप एक मिरर लेके उसके सामने बैठ के ये क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कीजिए, या फिर आप अपने मोबाइल को सेल्फी मोड में करके भी आप इसको रिकॉर्ड करके और सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, आपका ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, फ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, कोई भी, आप उनको हेल्प लीजिए। यही सबसे बेस्ट तरीका है। आप रिकॉर्ड कर लीजिए और डेली बेस पे कीजिए। अभी टाइम है आपके पास इम्प्रूव करने का। फॉर्चुनेटली आपका कॉल होगा इंटरव्यू का, लेकिन ऐसा नहीं हो कि बाद में आपके पास टाइम कम हो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। अगर आप टीचिंग लाइन में हैं, आपसे एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि क्या क्लास में सेल फोन अलाउ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बैन होना चाहिए, स्विच ऑफ होना चाहिए। इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको पता होने चाहिए। आप एग्री भी कर सकते हैं, आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों की आपके पास वजह होनी चाहिए। ये भी आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि वो जो लोग आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो सारे एक्सपर्ट लोग होंगे। तो आप जो भी जवाब दें, एक फैक्चुअल बेस और ऑथेंटिक जवाब दें। आप आपकी ओपिनियन क्या है अगर वो पूछा जाता है तो आपकी ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि आप एग्री है या नहीं है तो फिर आपको फैक्चुअल आंसर देना पड़ेगा। ओपिनियन बेस्ड नहीं दे सकते कि आप क्या सोचते हैं। इफ़ ए स्टूडेंट क्रिटिसाइज यू इन क्लास, व्हाट डू यू डू। देखिए, ये जो टीचिंग में सभी लोग इस फेज से गुजरे हैं। इसकी कई वजह होती है। कोई मैम अच्छी है, कोई मैम अच्छा पढ़ा रही है, या फिर सर हैं जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। कई बार है जो क्लास में बच्चे अटेंशन पाने के लिए भी बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। कई बार वो पहले से उस टॉपिक को पढ़ के आए होते हैं, इसलिए भी उनको सच में क्वेश्चन पूछना होता है। लेकिन कई ऐसा लगता है कि वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप सही नहीं बता रहे हैं, या फिर सच में स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है जो आप पढ़ा रहे हैं। कुछ भी वजह हो सकती है, लेकिन अगर कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है क्लास में तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, ये
आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्टेड है इंटरव्यू में। पहले भी पूछे गए हैं ये क्वेश्चन और अब भी पूछे जाएंगे। पहले इतना नहीं था, आज अब बच्चे ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं क्लास में। देखिए, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, ये आपको प्रिपेयर करना है, लिस्ट प्रिपेयर करनी है, अपडेटेड लिस्ट। ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो भी स्टेट ओन्ड यूनिवर्सिटी है, स्टेट ओन्ड यूनिवर्सिटीज है, उनके चांसलर ये गवर्नर होते हैं, ऑनररी चांसलर। तो आपको आपके स्टेट का कोई गवर्नर अभी किसी दूसरी जगह गया हो, वहाँ कुछ स्पेशल हो गवर्नर से रिलेटेड, या फिर एक गवर्नर के पास दूसरे स्टेट का भी एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज हो, तो आपको जितने भी स्टेट हैं उनके गवर्नर और जो यूटीज़ हैं उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, इनकी लिस्ट आपको प्रिपेयर करनी है और याद करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। ये डायरेक्ट आपके हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ मैटर है, इसलिए ये आपको प्रिपेयर करना ही होगा। आने वाले टाइम में और डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी आपके पास टाइम है तो आप ये कर सकते हैं। एक और जो कॉमन क्वेश्चन है, जो ज़्यादातर असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन हायर एजुकेशन। इसके बारे में आपके पास 4 to 5 अच्छे पॉइंट होने चाहिए और पॉजिटिव पॉइंट होने चाहिए। एक आप कंक्लूजन में नेगेटिव पॉइंट भी बता दें तो ये बेस्ट आंसर होगा आपका। लेकिन इसका आपको तैयार करना है कि टेक्नोलॉजी में, स्पेशली हायर एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए, क्वेश्चन को मैंने ये बताया है, लेकिन वो इसको डिफरेंट वे में भी पूछ सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर अच्छे 4-5 पॉइंट हैं तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए आप इसको बता दोगे, और अभी से प्रिपेयर करोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इंटरव्यू में सब कुछ कॉन्फिडेंस मैटर करता है। आंसर आ रहा होता है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, अच्छा जवाब दोगे, कॉन्फिडेंस लूज है, लैग कर जाओगे। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, देखिए सिचुएशन इंटरव्यू में जब होता है, सिचुएशन 2 टाइप की होती है। 2 टाइप की तो एक तो ये होती है कि आप खुद के ही बताए हुए, जो आपने पहले किसी चीज़ में आंसर दिया या फिर आपने रिज्यूम में मेंशन किया, वो आपके आंसर से मैच नहीं कर रहा है, मिसमैच कर रहा है, तो आप एक ऐसी सिचुएशन में है जहां आप खुद की बात से एग्री नहीं कर रहे हैं। एक तो ये सिचुएशन होगी, वहां आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाएगा और इंटरव्यू में फ्लो में ऐसे निकलता है कि सिचुएशन में फंस जाते हैं। एक तो ये सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन ये कि सपोज कीजिए आपके होम साइंस है और आपको होम साइंस का हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना दिया, तो इसमें आप ये सिचुएशन दे दिया, आपको हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना दिया आपके सब्जेक्ट का, जो भी डिपार्टमेंट है उसका। अब आपको 1-2 चीज़ें बता दी जाएंगी कि उस डिपार्टमेंट में पहले क्या हो रहा था, अब आप उन चीज़ों से कैसे डील करोगे। ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। इनके लिए आपको ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत तो नहीं है, बस इतना ही है कि आपके सब्जेक्ट के बारे में एक जनरल पर्सपेक्शन क्या है वो आप थोड़ा सा तैयार रखें कि आपके सब्जेक्ट का बाकी सब्जेक्ट से जोड़ के या फिर इम्प्रूवमेंट के लिए और क्या हो सकता है। ये कुछ आज के इंट्रोडक्शनरी पार्ट में थे, जो कॉमन क्वेश्चंस हैं इंटरव्यू में पूछे जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के। रेगुलर आने वाले टाइम में और आपसे डिस्कस कर लेंगे। आपकी कोई भी क्वेरीज हैं कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। गुड लक।